हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले सारे वीडियोस के फोल्डर जो है प्लेलिस्ट में आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, चाहे वो मैराथन क्लास हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, बिहार स्टेट, पीजीटी, सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में है। आज भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप यह क्लास जरूर पसंद आएगी। तो चलिए देर करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र नाम देने से पहले अगस्त कोंट ने इसे क्या नाम दिया था? ऑप्शन है सोशियस फिजिक्स, सोशियस फिजियोलॉजी, इथोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए। ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए सोशियस फिजिक्स, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समाजशास्त्र के पिता कोंट ने 1838 से पूर्व सामाजिक भौतिकी नाम दिया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन है हर्स्कोविट्स, मैक्स वेबर, क्रोबर, मैकाइवर एवं पेज। अच्छे से पढ़ के ऑप्शन देख के राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्रोबर। पूछा गया समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं, यह कथन किसका है? यह कथन जो है क्रोबर का है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है कि स्थानीय क्षेत्र तथा सामुदायिक भावना समुदाय के आधार है? स्थानीय क्षेत्र तथा सामुदायिक भावना समुदाय के आधार है। ऑप्शन है स्पेंसर, मार्गन, सोरोकिन, मैकाइवर तथा पेज। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मैकाइवर तथा पेज। स्थानीय क्षेत्र तथा सामुदायिक भावना समुदाय के आधार है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ सी लिखा है, इसको डी कर लीजिए। यह कथन मैकाइवर तथा पेज का है। नेक्स्ट है, सामाजिक मूल्य मुख्यतः एक। सामाजिक मूल्य मुख्यतः एक। ऑप्शन ए आर्थिक अवधारणा है, सांस्कृतिक अवधारणा है, आध्यात्मिक अवधारणा है, सभी गलत है। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सांस्कृतिक अवधारणा है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सामाजिक मूल्य किसी व्यक्ति विशेष के न होकर संपूर्ण समाज के होते हैं, अतः यह समाज की संस्कृति है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्जित परिस्थिति का कौन सा उदाहरण है? अर्जित परिस्थिति का उदाहरण पूछा गया है। ऑप्शन है आचार्यत्व, बाल्यावस्था, नागरिकता, नारीत्व। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए आचार्यत्व। बाल्यावस्था नारीत्व, नागरिकता प्रदत्त परिस्थिति है, जबकि आचार्यत्व क्या है? अर्जित परिस्थिति है। ये तीनों क्या है? प्रदत्त परिस्थिति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समिति का उदाहरण नहीं है? समिति का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है व्यापारिक संघ, एक पार्क में प्रातः घूमने वाले लोग, क्रिकेट क्लब, कर्मचारी संघ। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक पार्क में प्रातः घूमने वाले लोग, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यह जो है समिति का उदाहरण नहीं है। व्यापारिक संघ, क्रिकेट क्लब, कर्मचारी संघ क्या है? समिति के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंधों की विशेषता होती है? द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंधों की विशेषता होती है? अनौपचारिक, व्यक्तिगत संबंध, औपचारिक संबंध, आमने सामने के संबंध। आंसर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7 राइट होगा ऑप्शन सी औपचारिक संबंध। द्वितीयक समूह स्वतः न होकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निर्मित किए जाते हैं, अतः संबंध जो है औपचारिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीक भाषा में लोगस शब्द का अर्थ है। ग्रीक भाषा में लोगस शब्द का अर्थ ऑप्शन ए संबंध, मनुष्य, समुदाय, विज्ञान। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विज्ञान। लोगस शब्द क्या है? ग्रीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ विज्ञान है। शाब्दिक अर्थ क्या है? विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व संस्था में नहीं होता? कौन सा तत्व संस्था में नहीं होता? ऑप्शन अधिकार, सामाजिक विरासत, ऐच्छिक सदस्यता, प्रतीक। राइट आंसर बताइए। कौन सा तत्व संस्था में नहीं होता? ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, ऐच्छिक सदस्यता। समिति की सदस्यता कैसी होती है? ऐच्छिक होती है, लेकिन संस्था की नहीं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 सामाजिक संबंधों का जाल समाज को मैकाइवर ने किस पुस्तक में कहा था? सामाजिक संबंधों का जाल समाज को मैकाइवर ने किस पुस्तक में कहा था? ऑप्शन है सोसाइटी, कम्युनिटी, फोकवेज, ह्यूमन सोसाइटी। ऑप्शन देकर राइट आंसर बताइए। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, सोसाइटी यानी समुदाय। पूछा गया सामाजिक संबंधों का जाल समाज को मैकाइवर ने किस पुस्तक में लिखा? सोसाइटी यानी समाज, समुदाय में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा संस्कृत के विपरीत वर्गीकरण में आता है? निम्नलिखित में कौन सा संस्कृत के विपरीत वर्गीकरण में आता है? ऑप्शन है विवाह के गीत गाती बालाएं, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, औद्योगिक कर्मचारीगण, चंबल के डकैत। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, चंबल के डकैत। डकैती का कार्य जो है समाज की संस्कृति के अनुरूप न होकर विपरीत होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सभ्यता का अंग नहीं है? सभ्यता का अंग नहीं है। ऑप्शन है कविता तथा संगीत, अनुसूचित बैंक, बिजली के प्रकार, आणविक शक्ति। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन है कविता तथा संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत क्या है? ऑप्शन है पुनरावृत्ति को दोहराना, स्वतंत्रता में सीमा का निर्धारण, समूह निर्धारण करना, व्यक्ति को सामूहिक तर्ज तरीकों की ओर ले जाना। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यक्ति को सामूहिक तर्ज तरीकों की ओर ले जाना। संस्कृत जो है एक अमूर्त धारणा है। यह व्यक्ति विशेष की न होकर समाज विशेष, समूह विशेष की होती है, अतः व्यक्ति समूह के तर्ज तरीकों को सीखता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाज की विभिन्न इकाइयों, समूह, संस्थाओं, समितियां तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है। यह अवधारणा निम्नलिखित में से किसकी है? ऑप्शन है संरचना, समाज, जनरी, संगठन। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14। राइट होगा ऑप्शन ए, संरचना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन समुदाय नहीं है? कौन समुदाय नहीं है पूछा गया है। जेल, जात, पड़ोस, कोई नहीं। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15। राइट होगा ऑप्शन सी, पड़ोस। पड़ोस समुदाय की श्रेणी में नहीं है, बाकी जेल, जात ये सब जो है समुदाय की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है
डॉक्टर घुरिये ने जात की कितनी विशेषताएं बताए हैं? डॉक्टर घुरिये ने जात की कितनी विशेषताएं बताए हैं? ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। ऑप्शन डी का राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी 6। डॉक्टर घुरिये ने जात की जो है 6 विशेषताएं बताए हैं और डॉक्टर घुरिये भारतीय समाजशास्त्र के पिता भी हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर चौहान का मुख्य संबंध है। डॉक्टर बी आर चौहान का मुख्य संबंध ऑप्शन नगरीय समाजशास्त्र से, ग्रामीण समाजशास्त्र से, अपराध शास्त्र से या फिर ग्रामीण समाजशास्त्र से। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ ग्रामीण समाजशास्त्र 2 बार आ गया है। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए, अच्छे से ऑप्शन पढ़ लीजिए फिर आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी ग्रामीण समाजशास्त्र से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। डॉक्टर चौहान की पुस्तक राजस्थान विलेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारतीय जजमानी प्रथा का अध्ययन करने वालों में प्रमुख हैं। ऑप्शन है दुर्खीम, मजूमदार, ऑस्कर लेविस, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी ऑस्कर लेविस। भारतीय जजमानी प्रथा का अध्ययन कौन किया था? ऑस्कर लेविस ने। नेक्स्ट है प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक किसने लिखी है? प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है टाइलर, दुर्खीम, स्पेंसर, मॉर्गन। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन है टाइलर। यह पुस्तक टाइलर द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक समूहों को अंतः तथा बाह्य समूहों में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है क्रोवर ने, मैकाइवर तथा पेज ने, समनर ने, पार्सन्स ने। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 20। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समनर ने। समनर ने कहा कि हम जिस समूह के सदस्य हैं वह अंतः समूह है, जिसके हम सदस्य नहीं हैं वह जो है बाह्य समूह है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव व संस्कृत के लेखक हैं। मानव व संस्कृत ऑप्शन है विस्लर, क्रोवर, मैकाइवर, दुर्खीम। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। ऑप्शन देख के अच्छे से पढ़ के राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी क्रोवर। मानव व संस्कृत के लेखक कौन है? क्रोवर है। नेक्स्ट किसने प्रस्थित का वर्गीकरण प्रदत्त एवं अर्जित में किया है? किसने प्रस्थित का वर्गीकरण प्रदत्त एवं अर्जित में किया है? मर्टन, लिंटन, रेडक्लिफ ब्राउन, पार्सन्स। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लिंटन। लिंटन ने प्रस्थित को 2 भागों में बांटे हैं, प्रदत्त एवं अर्जित। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत किसने विकसित किया? जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत। सो ऑप्शन है निशफील्ड, रिजले, घुरिये, होकार्ट। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 23। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रिजले। जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत किसने विकसित किया? रिजले ने। रिजले ने प्रजाति के वर्गीकरण 7 आधारों पर किए हैं। कितने? 7 आधारों पर किए हैं। फ्रेंड्स 21 में देखिए मानव व संस्कृत लेखक कौन है? विस्लर होंगे, क्रोवर नहीं होंगे, विस्लर होंगे। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। और विस्लर ने इस पुस्तक में संस्कृत तत्व व संस्कृत संकुल की व्याख्या की है। मानव व संस्कृत लेखक कौन है? विस्लर है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। प्राथमिक समूह की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन है पार्सन्स, रॉस, मर्टन, कूले। आंसर दीजिए।
राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, कूले। कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में परिवार, पड़ोस, खेल का मैदान, प्राथमिक समूह का उदाहरण दिया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए संयुक्त संपत्ति, नगरीयवाद, औद्योगिकवाद, व्यक्तिवाद। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है संयुक्त संपत्ति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए वर्णाश्रम धर्म, अवतारों में विश्वास, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26। राइट होगा ऑप्शन ए वर्णाश्रम धर्म। पूछा गया प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है वर्णाश्रम धर्म। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विलेज इंडिया किसकी है? मैकी मैरियट। इंडियाज विलेजेज, श्रीनिवास। इंडिया चेंजिंग विलेजेज किसकी है? दुबे की। जनमत किसकी है? जनमत है मजूमदार की। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के अपराधी जनजातियों में कौन आते हैं? ऑप्शन है भील, गोंड, चेरू, कोरवा। कोड देख के आंसर बताइए। कोड देख के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, चेरू और कोरवा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है डेनियल थॉर्नर ने भारतीय कृषक को विभाजित किया है। मालिक, किसान, मजदूर, सभी सत्य। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29। राइट होगा ऑप्शन डी, सभी सत्य। मालिक, किसान, मजदूर। नेक्स्ट है समाजशास्त्र एक पद्धति, यह कथन किसका है? समाजशास्त्र एक पद्धति है, यह कथन किसका है? मर्टन, जॉर्ज होमस, पार्सन्स, मैक्स वेबर। आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, मैक्स वेबर। समाजशास्त्र एक पद्धति है, यह कथन किसका है? मैक्स वेबर का है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विवाह जो व्यक्ति को अपने समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, बहुविवाह, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, अंतर्विवाह। नेक्स्ट है गिटियोरा युवा गृह है। ऑप्शन है हो, कुकी, गोंड, थारू। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32। राइट होगा ऑप्शन ए, हो। गिटियोरा जो है युवा गृह है हो जनजाति। नेक्स्ट है शिक्षक, माँ, पत्नी के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भूमिका पुंज, बहुभूमिकाएं, भूमिका ग्रहण करना, भूमिका। आंसर दीजिए। थर्टी थ्री। राइट होगा ऑप्शन ये, भूमिका पुंज कहा जाता है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित, विभिन्न भूमिकाओं से संबंधित पुंज को क्या कहते हैं? भूमिका पुंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जनजाति धर्म का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है निषेध, टोटमवाद, मंदिर, आत्मा का परकाया प्रवेश। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34। राइट होगा ऑप्शन सी, मंदिर। मंदिर हिंदू धर्म का धार्मिक एवं पवित्र स्थल है, सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है, किसी जाति को अनुसूचित जात घोषित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? ऑप्शन है राज्यपाल को, भारत के राष्ट्रपति को, कल्याण मंत्रालय को, आयोगों को। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 35। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, गेशर शेफ्ट वाली सामाजिक व्यवस्था को कौन सी एक इच्छा इंगित करती है? ऑप्शन है व्यक्तिगत इच्छा, सामाजिक इच्छा, तार्किक इच्छा, प्राकृतिक इच्छा। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत इच्छा। गेशर शेफ्ट का संबंध समिति यानी एसोसिएशन से है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, किसने एक विवाह को सार्वभौमिक माना? किसने एक विवाह को सार्वभौमिक माना? ऑप्शन ए ब्रीफॉल्ट, वेस्टरमार्क, मॉर्गन टायलर। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 37। राइट होगा ऑप्शन बी, वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क ने लिखा है कि एक विवाह सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम था और सर्वोत्तम रहेगा। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? ऑप्शन है सोरोकिन अंतर्निहित परिवर्तन, मीड सामान्यीकृत अन्न, दुर्खीम इच्छामूलक नियम और मैकाइबर सामाजिक स्थिति। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, सोरोकिन अंतर्निहित परिवर्तन, मीड सामान्यीकृत अन्न, दुर्खीम इच्छामूलक नियम। तीनों राइट है, मगर मैकाइबर जो है सामाजिक स्थिति की नहीं है। सामाजिक स्थिति किसकी है? आगवर्ण की। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, गद्दी जनजाति कौन सा व्यवसाय करती है? गद्दी जनजाति कौन सा व्यवसाय करती है? ऑप्शन है श्रमजीवी, दस्तकारी, लोक कल्याणकारी, पशुपालन। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दस्तकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ी जात आयोग 1953-55 का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है काका कलेलकर, अनंत श्यानम अयंकर, जयप्रकाश नारायण रेड्डीक्वारे। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, काका कालेलकर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैज वह आदिम प्रथा है जिसके द्वारा ऑप्शन है जनजाति के मुखिया को सम्मानित किया जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा उठाने के लिए संपत्ति का प्रतियोगात्मक अपव्यय किया जाता है, वस्तुओं का विनिमय किया जाता है, लड़की का विवाह संपन्न किया जाता है। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 41। राइट होगा ऑप्शन बी, सामाजिक प्रतिष्ठा उठाने के लिए संपत्ति का प्रतियोगात्मक अपव्यय किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है जेके मालवरेथ, डेनियल वेल, कॉलिन क्लार्क, डेहरेनडॉर्फ। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 42। राइट होगा ऑप्शन बी, डेनियल वेल। उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग डेनियल वेल ने किया था। नेक्स्ट है, ग्राम शमनर की पुस्तक का नाम है? ग्राम शमनर की पुस्तक का नाम ऑप्शन है फोकवेज सोसाइटी, सोशियोलॉजी, विलेज इंडिया। फटाफट आंसर दीजिए, ऑप्शन देकर राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फोकवेज। फ्रेंड्स 85 क्वेश्चन है और फटाफट आंसर दीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी? किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी? ऑप्शन है स्पेंसर गिलिन और गिलिन, बोटोमोर, गिन्सबर्ग। ऑप्शन देकर राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, गिलिन एवं गिलिन, सांस्कृतिक समाजशास्त्र। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन से कौन संबंधित है? ऑप्शन है मजूमदार, जीस घुरिये, मेरिल, मैक्स वेबर। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 45। राइट होगा ऑप्शन ए, मजूमदार।
नेक्स्ट है अभिजन परिभ्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अभिजन परिभ्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सोरोकिन, डेनियल, डेरेंडॉर्फ, परेटो। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, परेटो ने अभिजन परिभ्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किए। नेक्स्ट है रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी है? ऑप्शन है जॉनसन, मिचेल्स, मजूमदार, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मजूमदार। यह पुस्तक मजूमदार की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार नहीं करता है कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? पार्सन्स, मार्क्स, एलेकमैन, एम यंग। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, पार्सन्स। सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है, पार्सन्स, राइट आंसर। नेक्स्ट है मेहर का संबंध है? ऑप्शन है हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से, ईसाई से। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुस्लिम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म की उत्पत्ति? ऑप्शन है ज्ञेय के भय से हुई है, अज्ञेय के भय से हुई है, मृत्यु के भय से हुई या फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिए हुई है। क्वेश्चन नंबर 50, आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अज्ञेय के भय से हुई है। धर्म की उत्पत्ति अज्ञेय के भय से हुई है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति निरयोग्यता उन्मूलन अधिनियम किस सन में पारित हुआ? ऑप्शन है 1948 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में। ऑप्शन देकर राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 51। राइट होगा ऑप्शन ए, 1948 ईस्वी में, ऑप्शन ही करेक्ट होगा। 1948 में जाति निरयोग्यता उन्मूलन अधिनियम के द्वारा जो है जाति निरयोग्यता का उन्मूलन कर दिया गया था। नेक्स्ट है माल्थस के अनुसार 25 वर्ष में सामान्य वृद्धि दर से जनसंख्या होगी। ऑप्शन है दुगनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 52। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दुगनी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरोरेट है? ऑप्शन ए अपनी पत्नी की भाभी से विवाह, एक पुरुष का सास से विवाह, अपनी मृत पत्नी की बहन से विवाह, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, अपनी मृत पत्नी की बहन से विवाह, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीएंड्री टोडा तथा खस जनजातियों में अब बढ़ रहा है। ऑप्शन है एक पुरुष अधिक पत्नियां, एक स्त्री अधिक पति, कुछ पत्नियां तथा कुछ पति, इनमें से कोई नहीं। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 54। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक स्त्री अधिक पति। पॉलीएंड्री टोडा तथा खस जनजातियों में एक स्त्री अधिक पति। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स द्वारा रचित दास कैपिटल कितने खंडों में है? ऑप्शन है 3, 6, 9, 12। आंसर दीजिए। कार्ल मार्क्स द्वारा रचित दास कैपिटल कितने खंडों में है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 खंडों में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति में विवाहों के प्रकार बताए गए हैं। ऑप्शन है 4, 6, 8, 10। ऑप्शन देके आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8। नेक्स्ट है न्यायाधीश द्वारा अपने पुत्र को कारावास की सजा सुनाते समय की स्थिति है। ऑप्शन है परिस्थिति संघर्ष,
परिस्थिति संकुल, परिस्थिति प्रतिमान, इनमें से कोई नहीं। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 57। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परिस्थिति संघर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायरों में संयुक्त परिवार थारवाड़ कहलाते हैं तो केवल परिवार को क्या कहा जाता है? तो एकल परिवार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है तवाक्षी, तवाड़ी, तवाक्षी, थारवाल परिवार। आंसर दीजिए। 58। राइट होगा ऑप्शन बी, तवाक्षी। नायरों में संयुक्त परिवार थारवाड़ कहलाते हैं तो एकल परिवार को तवाक्षी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या चेन्नई। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 59। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का वर्गीकरण सिंपल, मिक्स्ड, डबल मिक्स्ड और ट्रिपल मिक्स्ड सोसाइटी में किसने किया? ऑप्शन है मार्क्स, कूले, दुर्खीम, रेडफील्ड। ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी। पूछा गया है सिंपल, मिक्स्ड, डबल मिक्स्ड और ट्रिपल मिक्स्ड, दुर्खीम ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन संग्रह पर आश्रित जनजाति है। भोजन संग्रह पर आश्रित जनजाति है बैगा, जावा, चेंचू, उपर्युक्त सभी। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 61। राइट होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, बैगा, जावा, चेचू। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तीनों जनजाति जो है भोजन संग्रह पर आश्रित हैं। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति कल्याण से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 339। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति कल्याण से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 338। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु है। ऑप्शन है 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। राइट आंसर दीजिए। अच्छे से पढ़ के ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि परिहार का व्यवहार परिवार के लिए किया जाता है? परिहार का व्यवहार परिवार के लिए किया जाता है। ऑप्शन है कूले, रेडफील्ड, टाइलर, निमिष, कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए। 64। परिहार का व्यवहार परिवार के लिए किया जाता है, यह कथन टाइलर का है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य स्वभाव और आवश्यकताओं से एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किस विद्वान का है? रूसो, अरिस्तु, गांधी, इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण कथन है, मनुष्य स्वभाव और आवश्यकताओं से एक सामाजिक प्राणी है। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 65। सो ये कथन जो है अरस्तु का है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समिति के सदस्य हैं, संस्थाओं के नहीं, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? हम समिति के सदस्य हैं, संस्थाओं के नहीं। सो ऑप्शन है मैकाइवर एंड पेज, ओडम, गिन्सबर्ग, पार्सन्स। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए मैकाइवर।
यह कथन जो है मैकाइवर का है, कई बार एग्जाम में आया भी है। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है? भारत की जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है? ऑप्शन है निर्धनता, बेकारी, अस्वस्थ होना, उक्त सभी। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, निर्धनता, बेकारी, अस्वस्थ होना, तीनों जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं। भारत में मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं। भील राजस्थान, खासी असम, संथाल बिहार, गोंड मध्य प्रदेश। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 68। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खासी। भारत में मातृवंशीय परिवार खासी यानी असम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिलोम विवाह से संबंध है। प्रतिलोम विवाह से संबंध है। बहुपद से, बहुपत्नी से, एकल से, अनुलोम से। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, अनुलोम से। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृत का मुख्य आधार है। भारतीय संस्कृत का मुख्य आधार भौतिकवाद, आध्यात्मवाद, जात व्यवस्था, उक्त सभी। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 70। राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी, आध्यात्मवाद। भारतीय संस्कृत से आध्यात्मिकता की स्पष्ट झलक है। भारतीय संस्कृत में आध्यात्मिकता की स्पष्ट झलक होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह का प्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है हाइमन ने, दुर्कीम ने, मैक्स वेबर ने, मार्गन ने। आंसर दीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पिछड़ेपन का सिद्धांत किससे संबंधित है? मजूमदार तथा मदान, आगमन तथा निमकॉफ, डेविस, स्पेंसर। आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आगमन तथा निमकॉफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में पूर्वानुमान क्यों संभव है? समाजशास्त्र में पूर्वानुमान क्यों संभव है? ऑप्शन है परिणाम के आधार पर, कारण परिणाम, कारण के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 73। राइट होगा ऑप्शन बी, कारण परिणाम। समाजशास्त्र में कुछ निश्चित कारणों का निश्चित परिणाम होता है, अतः पूर्वानुमान संभव है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कथन और कारण। कथन है, एक विवाह का चलन काफ़ी बढ़ गया है। एक विवाह का चलन काफ़ी बढ़ रहा है। और कारण आर है, शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा है। दोनों सही है, दोनों गलत है। कथन सही है किंतु कारण गलत है, कारण सही है किंतु कथन गलत है। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए, दोनों सही है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक विवाह का चलन बढ़ रहा है क्योंकि शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ऑप्शन है लॉक, मैकाइवर, दुर्कीम, मैक्समूलर। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉक। सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया? हॉब्स, लॉक, रूसो ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज में किस पर आधारित है? वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज में किस पर आधारित है? धर्म, जात, कार्य, सभी पर। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 76। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन
ऑप्शन सी राइट होगा, कार्य पर। वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज में कार्य पर आधारित है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का निर्धारण कार्य के आधार पर होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज सोशियोलॉजी के लेखक हैं, ऑप्शन है मैकाइवर, क्रोबर, एलेक्स इंकल्स, ओडम। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी एलेक्स इंकल्स। व्हाट इज सोशियोलॉजी के लेखक कौन है, एलेक्स इंकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र शुद्ध भौतिक विज्ञान है, किसका कथन है? स्पेंसर का, परेटो का, अगस्त कोंट का, कार्ल मार्क्स का। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समाजशास्त्र शुद्ध भौतिक विज्ञान है कथन अगस्त कोंट का है। नेक्स्ट है आत्मदर्पण का सिद्धांत किससे संबंधित है? विस्लर, कूले, टाइनबी, पेज। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, कूले। आत्मदर्पण का सिद्धांत जो है कूले से संबंधित। नेक्स्ट है निग्रो मंगोल निम्नलिखित में से क्या है? निग्रो मंगोल निम्न में से क्या है? संस्कृत, सभ्यता, प्रजाति, जनजाति। आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, प्रजाति है। प्रजाति तीन प्रकार के हैं, कौन कौन से? निग्रो, मंगोलाइड तथा कॉक्साइड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र को प्राणिशास्त्र किसने कहा है? समाजशास्त्र को प्राणिशास्त्र स्पेंसर, मजूमदार, दुर्खीम, मर्टन। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, स्पेंसर। स्पेंसर का संबंध सामाजिक उद्विकास से है और स्पेंसर ने समाजशास्त्र को प्राणिशास्त्र कहा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए हैं? वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए हैं? 2, 3, 4, 5। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, 3। कौन कौन से हैं? वैधानिक, करिश्माई और परंपरात्मक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार किस प्रकार की प्रकृति रखता है? परिवार किस प्रकार की प्रकृति रखता है? समूह, प्राकृतिक समूह, दोनों सत्य, दोनों असत्य। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 83। राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? 83 बी होगा, प्राकृतिक समूह। परिवार किस प्रकार की प्रकृति रखता है? प्राकृतिक समूह। परिवार प्राकृतिक समूह किसी दबाव से न होकर स्वतः निर्मित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किस जनजाति के लोग वर्षा लाने के लिए आग जलाकर धुआं पैदा करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाए? सो ऑप्शन है थारू, हो, संथाल, मुंडा। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हो जनजाति। झारखंड के सिंहभूम जिले में हो जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसका है? कार्ल मार्क्स का। सांस्कृतिक विलंबन आगमन का। अभिजन का परिसंचरण परेटो का। समाज की साई अवधारणा हर्बर्ट स्पेंसर का। कौन सा कोट राइट हो? ऑप्शन देख के बताइए। कोट में ऑप्शन देख के बताइए कौन सा राइट होगा। ऑप्शन भी करेक्ट होगा, 4, 2, 3, 1। इजी था। फ्रेंड 85 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। लेकिन एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। अगर पसंद आया है तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
जिससे आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे तो और भी बच्चे जुड़ सकेंगे। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।